आज अमावस्या है और बोला जाता है कि हमारे जो भी पितृदेव होते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं, तो आज के दिन आप जितना दान धर्म करें उनके नाम से वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, पर आज के दिन स्पेशली मैं गई, सीधा दुकान पे पहुँची, और क्योंकि आज गुरुवार भी था तो मैंने पीली चीज़ें खरीद ली और कुछ छोटी मोटी चीज़ें। फिर मुझे लगा मैं दूँ किसको, तो तभी मुझे दूर से ये आती हुई दिखी। तो जब ये पास आई तो मैंने साइड में रोका और उनसे पूछा, ये जो गाय है ये दाल और गुड़ खाती है या नहीं खाती है? क्योंकि बचपन में मैंने नानी के मुँह से सुना था कि गुरुवार के दिन आपको गाय को गुड़ चने की दाल खिलानी चाहिए। तब रीज़न तो पता नहीं था, और दरअसल मैंने उन्हें खिलाते हुए भी देखा था। वो कुछ आटे की लोई बना के उसमें गुड़ रख के उस पर हल्दी लगा के खिलाया करती थी गाय को। बट बैंगलोर में सिस्टम थोड़ा सा अलग है, पीपल यूजुअली डोंट डू दैट। तो मैंने उनसे पूछा और उन्होंने बोला कि हाँ खाएगी। तो अब जाके मुझे कारण पता चला है कि ऐसा क्यों करते हैं। कहा जाता है अगर आपका गुरु कमज़ोर है तो आप गाय को गुरुवार के दिन गुड़ चने की दाल खिलाएं या पीले वस्त्र या पीली चीज़ें दान करें तो आपका गुरु स्ट्रांग हो जाता है। अब मुझे ये नहीं पता, मेरे पास दिमाग में आया तो मैंने ले लिया। एंड मैंने पेपर भी ले लिया था दुकान से, क्योंकि ज़मीन गंदी रहती है, तो मैंने पेपर पर दाल डाली और खिलाया। प्रॉब्लम ये हो गई कि वो सांस इतनी तेज़ ले रही थी कि वो जो दाल खा रही थी वो आधे से ज़्यादा तो उसकी सांस की फूंक से उड़ जा रही थी। तो मैंने पूरी दाल उनको दे दी, बोला आप जब घर ले जाओगे, जब आप खाना खिलाते हैं तो खिला दीजिएगा इसको। वो बोले हाँ मैं पक्का खिला देती हूँ। और फिर मैंने गुड़ खिलाया। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ साउथ में गुड़ भी ऐसा मिलता है, आपने देखा होगा चौकोर कलर का, आई मीन चौकोर है, जबकि अपने साइड में गुड़ थोड़ा पाउडर टाइप मिलता है। तो मैंने वो खिलाया उसको एंड वो खा गई अच्छे से। मुझे पता नहीं क्यों तसल्ली नहीं मिली, क्योंकि मैं अक्सर गाय को केले खिलाती हूँ अपने हाथों से। आज वो दाल डाली वो खा नहीं पाई, वो आधी फैल रही थी। गुड़ दिया, वो इतना बड़ा चौकोर सा था, वो भी नहीं खा पा रही थी ठीक से। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की आप थोड़ा सा आगे चल के मेरे साथ आइए, मैं उसको केले खिलाऊँगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं आती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं बैठी हूँ उससे थोड़ी सी दूरी पर हॉपकॉर्न है जहाँ पे हर तरीके की सब्जियाँ मिलती हैं एक ही शॉप के अंदर। तो उन्होंने बोला ठीक है आप चलिए मैं आती हूँ पीछे से। मैं गई, सबसे पहले मैंने केले उठाए एंड उसके बाद मैंने देखा कि कुछ और ऐसा है जो गाय खा सके, क्योंकि बैंगलोर में ना गाय कुछ चीज़ों के लिए पर्टिकुलर होती हैं, कुछ चीज़ें तो खाती ही नहीं है। तो मुझे कुछ खास दिखा नहीं, फिर मैंने संतरे खरीद लिए जिनकी गाय है उनको देने के लिए। एंड फिर मैंने संतरे केले लिए और उनके पास गई। संतरे मैंने उनको दे दिए और बोला कि आपका जो बच्चा है जिसके दांत नहीं है उसको जूस बना के पिलाइएगा। और मैं भी उनके साथ फुटपाथ पे ही बैठ गई। आते जाते लोग देख रहे थे, कुछ तो हंस रहे थे, एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से एक केले खिलाए। उन्होंने बोला चाहिए तो आप ज़मीन में डाल दो, खाती रहेगी। मैंने कहा नहीं मैं हाथ से खिलाऊंगी, क्योंकि बेचारी वैसे भी गंदगी में, आपने अक्सर देखा होगा कुछ ना कुछ खाना ढूंढती रहती हैं गाय, तो कम से कम जितना मेरे से बन पड़ा उतना तो कर ही लूँ सोचती हूँ मैं। तो मैंने अपने हाथों से उसको खिलाया एंड थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि गाय जो है अपनी नज़रें खाने पर टिकाने के बजाय मेरी नज़रों में टिका के बैठी थी। मतलब मुझे नहीं पता कैमरे में दिख रहा है या नहीं, पर गाय की नज़र मेरी नज़रों से मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ सोच रही है या कुछ बोलना चाह रही है, मुझे नहीं पता। कुछ चीज़ें ना अपनी सोच के समझ के बहुत परे होती हैं। पर हाँ, खिलाते टाइम मैं यही प्रार्थना करी थी भगवान से कि मुझसे जाने अनजाने इस जन्म में, पिछले जन्म में, या मेरे बुजुर्गों का मेरे हाथों अगर दिल दुख गया हो तो मुझे माफ़ कर दें, और आज के दिन मैं जो भी दान पुण्य कर रही हूँ वो जाके सब उनको लगे। कहा जाता है कि सारा पुण्य उनको ही जाता है अगर हम करते हैं ऐसा बोल के, तो और उन्हें जल्दी मोक्ष मिलता है। तो मैंने किया और थोड़ी देर बाद देखा कि ये जो है वो मुझे एकटक देखे जा रही थी। मुझे नहीं पता क्या सोच रही थी वो, बट इट वॉज क्यूट। तो वहाँ से मैं निकल आई इस गली में। यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, ये अक्सर मैं इनको ही आके खिलाती हूँ। काले कलर के भी हैं और सफ़ेद भी हैं, बहुत सारे हैं, और मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हैं ये लोग। अच्छा, जब मैं वहाँ से निकली मैंने उनसे पूछा आप ऐसे क्यों देख रही थी, तो वो बोली कि मैं ये देख रही थी आप जानवरों से इतना प्यार करती हैं, आपकी मतलब नज़रों से ही पता चल रहा है आप जानवरों से इतना प्यार करती हैं और आप उनसे बातें कर रही हैं। ऐसे लगा कि जैसे कि आप सब समझती हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं हंस के निकल आई। मैंने कहा समझती तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं चाहे किसी भी जानवर से हो मैं हमेशा बातें करती हूँ, मुझे लगता है कि वो समझते हैं।
वैसे भी पुराणों में तो लिखा है ना कि पहले सारे जीव जंतु बात करते थे, मुझे नहीं पता कितना सच है। तो मैंने उन कुत्तों को देने के बाद यहाँ 2 आंटियाँ खड़ी थी, उनके भी 2 पोते थे, वो दिखे नहीं मुझे, तो मैंने उनको कुकी पकड़ा दी, मैंने बोला आप उनको दे दो। सो वहाँ से ख़त्म करने के बाद आई मैं इन छोटे छोटे दोस्तों के पास। मेरे पास दरअसल एक ही कुकी बची हुई थी, तो मैंने सबको शेयर करने के लिए बोला और उसने मुझसे पूछा आप इतने दिनों से क्यों नहीं आई, मैं आपको याद कर रही थी। मैंने उसको सॉरी बोला और बोला अब हर हफ्ते आया करूँगी। इन लोगों के चेहरे पे खुशी देखो आप लोग बोलोगे कि दिखावा करती है, नहीं यार, दिखावे वाली क्या बात है। मैं बस मेमोरीज कैप्चर करती हूँ, क्रिएट करती हूँ। मुझे पता है आगे की जनरेशन सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहेगी। सो एनीवेज वहाँ से देने के बाद मैं घर आई, जितने भी प्लास्टिक के कवर थे साथ में लेके आई और मैंने डस्टबिन में डाले ताकि कोई और जानवर ना खा ले। तो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।